नमस्ते दोस्तों। आज के इस हाई स्टेक्स एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले एक बेहद रोमांचक और बिल्कुल डू और डाई वाले मुकाबले की। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 47 कोई आम लीग मैच नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी जंग है। दोनों ही टीम्स पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे नीचे स्ट्रगल कर रही हैं और आज की जीत किसी एक के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। तो चलिए फटाफट आज के इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस का रोड मैप सेट कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अ फाइट फॉर सर्वाइवल से, फिर समझेंगे वानखेड़े की पिच रिपोर्ट, उसके बाद हेड टू हेड डोमिनेंस पर नजर डालेंगे, कुछ बेहद क्रूशियल की प्लेयर मैचअप्स को डिकोड करेंगे और आखिर में टॉप फैंटेसी पिक्स के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, अ फाइट फॉर सर्वाइवल। ये मुकाबला दोनों फ्रेंचाइजीज के लिए कितना डेस्परेट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ये पूरी तरह से एक करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। अगर हम सीधे स्टैट्स पर नजर डालें तो दोनों टीम्स की कहानी और उनका दर्द बिल्कुल एक जैसा लगता है। एक तरफ मुंबई इंडियंस है जो 9 मैचेस में सिर्फ 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है, और ठीक उसके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स खड़ी है जो 8 मैचेस में सिर्फ 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। मैथमेटिकली दोनों ही टीम्स एलिमिनेशन की कगार पर हैं। एक और हार का मतलब होगा इस सीजन का सफर लगभग खत्म। और ये डेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियर तरीके से हाईलाइट करता है। एक तरफ मुंबई के बॉलर्स एवरेज 220 रन लुटा रहे हैं, वो भी 10.61 की इकोनॉमी के साथ, और दूसरी तरफ लखनऊ के बैटर्स रन ही नहीं बना पा रहे। पिछले 6 मैचेस में उनका एवरेज स्कोर सिर्फ 164 रन रहा है। यानी एक टीम की बॉलिंग पूरी तरह लीक कर रही है तो दूसरी टीम की बैटिंग पूरी तरह खामोश है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वानखेड़े पिच रिपोर्ट। चलिए समझते हैं कि इस आइकॉनिक बैटल ग्राउंड पर खिलाड़ियों को किन हालातों का सामना करना पड़ेगा। 200 प्लस, जी हाँ, यही आज का मैजिक नंबर है। वानखेड़े का ये मैदान बैटर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, और मैच जीतने के लिए यहाँ 200 से ऊपर का स्कोर तो बोर्ड पर लगाना ही पड़ेगा। इस पिच के डायनामिक्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। ये एकदम फ्लैट बैटिंग ट्रैक है जिसकी बाउंड्रीज 60 से 78 मीटर के बीच हैं। हालांकि शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद जरूर मिलती है, लेकिन इस मैदान का सबसे बड़ा फैक्टर है सेकेंड इनिंग्स में आने वाली भारी ओस यानी ड्यू। यही वजह है कि यहाँ चेस करने वाली टीम हमेशा फायदे में रहती है। हमने हाल ही में देखा था जब सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के 243 रन के पहाड़ जैसे टारगेट को भी कितनी आसानी से चेस कर लिया था। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो पिक्चर एकदम साफ है। पिछले 130 मैचेस में से टारगेट चेस करने वाली टीम 71 बार जीती है, जबकि डिफेंड करने वाली टीम सिर्फ 59 बार जीत सकी है। ड्यू के आने से गेंद गीली हो जाती है और बॉलर्स के लिए ग्रिप बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे मैच का पूरा बैलेंस सीधा चेस करने वालों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आते हैं हेड टू हेड डोमिनेंस पर। इन दोनों टीम्स के बीच की हिस्ट्री क्या कहती है, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टैट छुपा है। इन दोनों टीम्स का आपसी रिकॉर्ड सच में हैरान करने वाला है। मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन और लेजेंडरी टीम होने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस राइवलरी को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। टोटल 8 एनकाउंटर्स में से लखनऊ ने 6 बार जीत हासिल की है, मुंबई के पास सिर्फ 2 जीत हैं। ये एक ऐसा डोमिनेंस है जिसकी उम्मीद शायद ही कोई लगाता हो। लेकिन सच कहूं तो एक ट्विस्ट और है। हालांकि मुंबई हाल ही में वानखेड़े जैसे अपने होम फोर्ट्रेस को बचाने में स्ट्रगल कर रही है, पर इन दोनों के बीच हुए सबसे पिछले एनकाउंटर में मुंबई ने शानदार वापसी की थी। उस मैच में उन्होंने 54 रन से एक बहुत ही कमांडिंग जीत दर्ज की थी। चलिए अब इस मैच के माइक्रो लेवल पर चलते हैं, की प्लेयर मैचअप्स। यही वो टैक्टिकल बैटल्स हैं जहां असल में जीत और हार तय होती है। ये मैट्रिक्स बहुत ही क्रूशियल है। जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत पर बिल्कुल राज किया है। सिर्फ 46 गेंदों में पंत 7 बार उनका शिकार बन चुके हैं। दूसरी तरफ मोहसिन खान का हार्दिक पांड्या पर पूरा कंट्रोल है। 10 गेंदों में 2 बार आउट किया है और सिर्फ 8 रन दिए हैं। साथ ही मोहम्मद शामी ने सूर्यकुमार यादव को 20वीं गेंद पर और ट्रेंट बोल्ट ने निकोलस पूरन को मात्र 9वीं गेंद पर ही पवेलियन भेज दिया था। अगर बिना किसी बायस के मुंबई इंडियंस की टैक्टिक्स और कमियों को देखें तो उनका टॉप ऑर्डर बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है। सूर्या और तिलक वर्मा सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े नॉक्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या बैट से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बुमराह को दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। उन्हें 9 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस में विकेट मिले हैं। बस एक ब्राइट स्पॉट है उनके नए स्पिनर AM गजनफर, जिन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट निकालकर एक उम्मीद जगाई है। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति देखें तो उनकी बॉलिंग एक्सेप्शनल और बेहद घातक है। प्रिंस यादव ने 8 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं और मोहसिन खान ने हाल ही में 5 विकेट हॉल निकाला है, पर उनकी बैटिंग उतनी ही निराशाजनक है। निकोलस पूरन जैसे बड़े खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर इस सीजन में सिर्फ 22 रन है। हालांकि एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जॉश इंग्लिस अब स्क्वाड से जुड़ चुके हैं, जो टॉप ऑर्डर की इस तकलीफ को दूर करने का काम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, टॉप फैंटेसी पिक्स। यहाँ हम इस पूरे स्टैट्स और डेटा को एक्शनेबल इनसाइट्स में बदलेंगे ताकि बेहतरीन चॉइसेस बनाई जा सकें। तो सबसे सेफ दाव क्या होंगे? कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए विल जैक्स सबसे बेहतरीन पिक हैं, क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से एक शानदार डुअल थ्रेट देते हैं। हार्दिक पांड्या, जिनका बाउंस बैक करना तय लग रहा है और किसी भी वक्त बड़ी पारी आ सकती है, और रायन रिकल्टन, जिनकी फॉर्म इस वक्त बहुत कंसिस्टेंट है। ये तीनों खिलाड़ी एक बहुत ही सेफ पॉइंट फ्लोर की गारंटी देते हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें तो प्रिंस यादव, AM गजानफर और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को तो टीम में होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल एंकर्स हैं। उनकी फॉर्म को देखते हुए इन्हें बाहर रखने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब आते हैं पोटेंशियल गेम चेंजर्स पर। ये वो डिफरेंशियल खिलाड़ी हैं जो फैंटेसी लीडर बोर्ड्स में सीधा ऊपर ले जा सकते हैं। तिलक वर्मा की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, खासकर तब जब मुंबई का टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स होता है। आवेश खान, जिनका वानखेड़े में रिकॉर्ड लाजवाब है, सिर्फ 7 मैचेस में 12 विकेट्स। और जॉश इंग्लिस, जिनके डेब्यू से आज एक बड़ा और डिसाइसिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सारे आंकड़ों और स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या मुंबई इंडियंस आज अपने होम फोर्ट्रेस वानखेड़े को बचा पाएगी, या लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर यहां झंडे गाड़ेगी? ये फील्ड पर देखना सच में बहुत ही रोमांचक होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।